बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूवर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है जो लोग दुबई में उबर और करीम के हवाले से बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं और दुबई में उबर और करीम के हवाले से गाड़ी चलाना चाहते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्या हमारा पैसा दुबई में हमारा पैसा सेव है, हमारा पैसा डूब जाएगा। किसी हवाले से कन्फ्यूज़न है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें ज़्यादातर जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो हम अपना पैसा लगाएंगे हमारा पैसा सेव है, और वो हमारा पैसा जो हम लगाएंगे वो कितने अरसे में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। क्या हम, अगर आप इसमें फील्ड में फ्रेशर हैं, तो क्या हमारा पैसा जो है उसके डूबने के कितने % चांसेस होते हैं। इस हवाले से मैं आपको जो है मुकम्मल तफसील से आगाह करूँगा। तो इसके अलावा जो है वो आज का जो व्लॉग है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, हमारे साथ रहिए। तो वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आपको यूएई में किसी भी हवाले से कोई जानकारी चाहिए किसी किस्म की भी, तो फिर भी आप हमारे साथ जो है वो फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो गाड़ियाँ जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेक्सिस गाड़ी है, उसके मुकाबले में जो हाईलैंडर गाड़ी है, हमारे एक व्यूवर ने हमें इस हवाले से भी बताया था कि हाईलैंडर और लेक्सिस गाड़ी का जो है दोनों का कंपैरिजन करके बताएं कि कौन सी गाड़ी जो है वो बेस्ट रहेगी, इसमें आपका फ्यूल का ख़र्चा कितना आएगा, किस गाड़ी का जो है फ्यूल का ख़र्चा कम है, वगैरह वगैरह। तो व्यूवर्स, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी गाड़ी है लेक्सिस ES 300 हाइब्रिड और जो आपकी हाईलैंडर है वो भी, ये दोनों गाड़ियां जो है हाइब्रिड है और इनकी जो प्राइस है वो भी तकरीबन सेम है। मतलब जो हाईलैंडर की जो प्राइस है वो लेक्सिस से थोड़ी सी कम है। मतलब जो आपकी गाड़ी है कि लेक्सिस की, इसकी जो कैश में प्राइस है वो 1,85,000 दरम कैश में है, और जो आपकी हाईलैंडर है वो 1,75,000 से लेके 1,80,000 दरम के अराउंड जो है वो कैश में आती है। तो कंपनीज़ आपको जो है ये गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड करती है 20% जो है वो डाउन पेमेंट पे। ये देखिए मेरे पास एक कंपनी का कार्ड पम्फलेट है, और उसके अलावा उस कंपनी के पास जो है वो होटल्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको तफसील से इस बारे में बताऊंगा। तो क्योंकि गाड़ी जो है वो आपकी हाइब्रिड, लेक्सिस की हाइब्रिड और जो है हाईलैंडर, इनका जो डाउन पेमेंट है वो सेम है, और इनके जो मंथली जो आपका बैंक इंस्टॉलमेंट है वो भी सेम है तकरीबन। तो मैं आपको लेक्सिस का जो है वो इंट्रो करवा देता हूँ। इस गाड़ी की जो है वो कैश में प्राइस 1,85,000 है। डाउन पेमेंट कंपनी आपको देगी 20% डाउन पेमेंट के साथ 37,000 दरम में। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास किस गाड़ी का पम्फलेट है, इसके साथ होटल कौन से हैं, और आपको पता है आउट ऑफ सीज़न चल रहा है। मैं आपके साथ मुकम्मल जो है वो तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। तो व्यूवर्स, इसमें जो गाड़ी की जो आपसे कंपनी डाउन पेमेंट जो चार्जेस करेगी 20%, वो 37,000 पे आपको पे करने होंगे कंपनी को। और गाड़ी की जो इंश्योरेंस होगी आपकी 1 ईयर की 4865 है जी, 4865 दरम है। फिर RTA की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 590 दरम। इसके बाद आपकी जो RTA की गारंटी होती है, डिपॉज़िट रिटर्नेबल होता है 4320 दरम है। जब आपका ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 5 साल के बाद, तो ये आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ये RTA की गारंटी होती है। इसके अलावा जो RTA की न्यू नंबर प्लेट फ़ीस होती है 6,000 दरम है। इसके बाद बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस है 2664 दरम।
तो जो एक गाड़ी के अंदर एक टैग लगता है बैंक की तरफ से, उसका 100 चार्ज किया जाता है। दुबई और अबू धाबी का सालक 100 दरम इनकी फ़ीस है। इसके अलावा आपकी गाड़ी में एक RMS डिजिटल मीटर लगता है, उसकी 2700 दरम फ़ीस है। ये जो RMS डिजिटल मीटर होता है, इसका जो ये इसलिए गाड़ी में लगाया जाता है कि अगर आपका गाड़ी में किसी कस्टमर के साथ कुछ क्लैश हो जाता है तो इसके अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ जो है वो बाद में जो है वो पुलिस की तरफ से जो है वो चेक की जाती हैं। मतलब अगर आपकी गलती है या किसकी गलती है, इस RMS जो डिजिटल मीटर होता है इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो होती हैं। तो ये आगे हो जाएगी आपकी गाड़ी की टोटल कास्ट आपकी व्हीकल के ऊपर। तो इसमें बनेंगी जी 58,439 दरम्स, 48,400 और 39 दरम ये है जो आपकी गाड़ी के ऊपर कास्ट आएगी। इसमें आपकी गाड़ी की 1 साल की इंश्योरेंस होगी, नई नंबर प्लेट होगी RTA की तरफ से, और RTA का डिपॉज़िट होगा, बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, दुबई का और अबू धाबी का सालिक होगा, और डिजिटल मीटर लगाया जाएगा आपकी गाड़ी में। तो इसके अलावा जो गाड़ी का आपके वीज़े के एक्सपेंसिव है, तो उसमें जो चार्जेज़ है 5,000 दरम का आपका वीज़ा लगेगा 2 साल का। इसके अलावा जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी उसका 1,000 दरम है। और उसके अलावा इन जो लोग UAE में अवेलेबल हैं और उनका जो वीज़े का जो स्टेटस चेंज होगा और इन आउट का जो होगा उसकी मद में 1200 और 44 दरम लिए जाएंगे। वीज़े के आपके ऊपर जो एक्सपेंसिव आएंगे इंश्योरेंस और वीज़ा वो आएंगे 7,244 दरम। इसके अलावा छोटे मोटे और जो हैं वो ख़र्चे हैं, मेडिकल टाइपिंग है उसकी 320 दरम फ़ीस है। उसके अलावा एमरेट्स ID की टाइपिंग होगी वो 275 दरम है। इंग्लिश टेस्ट होगा 220 दरम है। RTA की ट्रेनिंग होगी 2035 दरम उसकी फ़ीस है। एक RTA की तरफ से टेस्ट लिया जाता है 120 दरम का। RTA की तरफ मेडिकल होता है 180 दरम का वो होता है। फिर CID रिपोर्ट बनती है आपकी 220 दरम की, ये तकरीबन आपकी 3600 दरम इसके ऊपर बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका टोटल, आपका मतलब छोटे मोटे जो ख़र्चे हैं आपके, ट्रेनिंग्स वगैरह हो गई, आपका वीज़ा वगैरह हो गया, और आपकी गाड़ी की वो टोटल जो कास्ट आएगी इसमें वो आएगी आपकी तकरीबन 69,275 दरम्स, 69,275 दरम जो है वो ये आपकी गाड़ी के जो है ये टोटल ग्रैंड है। तो फ्रेंड्स ये तो हो जाएंगे आपकी गाड़ी के ग्रैंड। इसके बाद कंपनी आपको जो है वो एक मंथली टारगेट देगी, आपको इसके साथ एक मंथली टारगेट सेट करेगी। इस टारगेट में आपको जो है ये 36 महीने का टारगेट होगा कंपनी का, और कंपनी जो आपके साथ फिक्स करेगी। इसमें मंथली जो आपको देना होगा बैंक की इंस्टॉलमेंट होगी वो 4,600 और 4 दरम होंगे। और इसके अलावा जो ये एडमन चार्जेस होते हैं वो 1600 दरम है, और जो RTA के मंथली चार्जेस होते हैं वो 1200 दरम है। और RMS मशीन के 85 दरम जो है वो मंथली लिए जाएंगे, ये बन जाएंगे जी आपके 7,400 और 89 दरम। इसके अलावा अगर आपके साथ जो दूसरा ड्राइवर है, अगर आप दूसरा ड्राइवर है तो उसके भी 500 दरम जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। ये होगा आपका 36 महीने का टारगेट। जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद ये जो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, 2 साल के लिए आप ये गाड़ी चला सकते हैं। उसकी मद में आपको देने पड़ेंगे 1600 प्लस 1200 और 85 रुपये जो है वो RMS मशीन के। ये आपके बन जाएंगे तकरीबन 2700 दरम जो है वो पर मंथ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा जब आपका जो है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। कंपनी पहले आपको देगी 3 साल का टारगेट, जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा फिर 2 साल आपने फील्ड में फ्री गाड़ी चलानी है। उसमें भी आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 दरम तक जो है वो कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, 250 से लेके 3,000 दरम की मद तक। ये तो हो गया आपकी गाड़ी के ख़र्चे वगैरह। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो गाड़ी है हाईलैंडर और आपकी गाड़ी हाईलैंडर और लेक्सिस, अपनी अपनी चॉइस की बात है दोस्तों। गाड़ियां तो दोनों ही ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो
जो आपकी लेक्सिस गाड़ी है, इसको जो है वो दो किस्म के मैसेज पढ़ते हैं, एक सेलेक्ट और एक कन्फर्ट। और जो आपकी गाड़ी है हाइब्रिड दूसरी हाईलैंडर की, इसको जो है वो एक मैसेज एक्स्ट्रा पड़ता है। इसको जो है वो एक्सेल राइड भी पड़ती है, फैमिली राइड जिसको बोलते हैं वो भी पड़ती है, और वो दो दूसरे मैसेज पढ़ते हैं। जो आपकी लेक्सिस है उसको फैमिली मैसेज नहीं पड़ता, उसको सेलेक्ट और कन्फर्ट दो ही मैसेज पढ़ते हैं। काम के हवाले से ओवरऑल देखा जाए तो फील्ड में जो ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं वो लेक्सिस की हैं। लोग ज़्यादातर लेक्सिस को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू लेक्सिस की ठीक है, और हाईलैंडर की अभी तो हाईलैंडर्स मार्केट में अभी तो नहीं आई हैं, मतलब 5 साल तक तो हाईलैंडर्स अभी तक नहीं गई, लेकिन उस हिसाब से हाईलैंडर की रीसेल वैल्यू नहीं है जिस हवाले से जो है वो लेक्सिस की रीसेल वैल्यू है। और इसके अलावा जो पेट्रोल की बात अगर की जाए तो पेट्रोल तकरीबन हाईलैंडर का, अगर आपका लेक्सिस का डेली का आपका 70 दरम का पेट्रोल लगता है, तो हाईलैंडर का आपका 90 दरम का पेट्रोल जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन उसमें आपको एक राइड भी एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आपका 15-20 दरम का हाईलैंडर पे पेट्रोल एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो भी हाइब्रिड गाड़ी, दोनों हाइब्रिड है। लेकिन अगर उसमें आपका 20-25 का या 20 का 15-20 दरम का 25 दरम का पेट्रोल एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो लेक्सिस को पसंद करते हैं। तो व्यूवर्स, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। उन लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि क्या उनका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इस फील्ड में, क्या उनका पैसा सेव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई ऐसा कंट्री है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, और भी वो दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पे आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है। बाकी जो आप इस फील्ड में पैसा लगाएंगे, आपने कितनी मेहनत की है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप महीने का 20% डाउन पेमेंट पे गाड़ी लेते हैं और हर महीने कंपनी को 7-8 हज़ार रुपया देते हैं, तो उसमें से तकरीबन जो है वो कुछ तो आरटीए की फ़ीस है, कुछ एडमिन चार्जेस होते हैं, उसके अलावा जो चार्जेस हैं वो तो आपकी अपनी गाड़ी के जो है वो काट रहे होते हैं। हाँ भी, गाड़ी की बैंक की इंस्टॉलमेंट पे आपने गाड़ी ली होती है 20% के बाद 20% के ऊपर, बाकी तो आप गाड़ी के दे रहे होते हैं। जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो वो तो गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सीज़न जो होता है उसमें तो आप तकरीबन लोग पूछते हैं सीज़न में कितनी एक कमाई हो जाती है, तो तकरीबन सीज़न में 8 से लेके 10 हज़ार दरम तक आप आसानी से जो है वो बचा लेते हैं। और आउट ऑफ सीज़न जो है वो तकरीबन जो है वो 3,000 जो है वो आपका खा पी के सारे ख़र्चे निकाल के तो आपको प्रॉफिट 3,000 दरम तक तकरीबन आ जाता है, 3,000 से लेके 3500 दरम तक। आजकल आउट ऑफ सीज़न चल रहा है, तो आजकल भी तकरीबन जो अर्निंग जा रही है डेली की वो तकरीबन 500 तक 450 तक तो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर लोग जो होते हैं वो नए होते हैं, इस फील्ड में आते हैं, आके जो है वो दिल छोड़ जाते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और उसके ऊपर मेहनत करें जी जान के साथ। तो जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह पाक उस चीज़ का आपको अजर ज़रूर देगा। अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो आपका पैसा इंशाल्लाह सेव है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कंपनी के पास होटल कौन से हैं, मतलब कौन सी कंपनी के बेस्ट होने का, ये भी यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास कौन से होटल है। ये मेरे पास अल सलाम कंपनी का पम्फलेट है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी के पास इस टाइम जो लोकेशन है माशाल्लाह बेस्ट लोकेशन है। 17 इनके पास जो है वो 5 स्टार होटल है। इसके अलावा जो कंपनी के पास 8 जो है वो 4 स्टार होटल है। इस लिस्ट में आपके पास इनके पास जो खबतूर पैलेस होटल है, वी होटल है इनके पास, हिल्टन दुबई अल खबतूर सिटी होटल है,
13 ग्रैंड होटल है, 8 दी पाम जुमेरा होटल है, जबील शहरी पाम जुमेरा ये वाला होटल इनके पास है, रेफलिस दी पाम जुमेरा। इसके बाद आपके इनके पास आता है जी दुकीज़ दी पाम 25 आवर्स होटल दुबई 1 कंट्रोल, रेडिसन ब्लू चैनल व्यू, रेडिसन ब्लू वाटर फ्रंट, अवानी पाम व्यू होटल, हमवाज रटाना होटल, गया ग्रैंड होटल, मैदान होटल, NH कलेक्शन होटल, दी पाम, ताज होटल। ये 70 होटल हैं 5 स्टार कंपनी के पास है। और इनके पास जो 4 स्टार होटल है वो हैं जी नोविटेल IBS होटल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, IBS 1 कंट्रोल होटल, मोराको बरशा होटल, नोविटेल डेरा सिटी सेंटर, नोविटेल एंड IBS मॉल ऑफ एमरेट्स, नोविटेल एंड IBS डेरा सिटी सेंटर, IBS अल रिगा चैनल कंट्रोल बिजनेस वे। ये जो हैं वो इनके पास 8 जो है ये 4 स्टार होटल हैं कंपनी के पास। तो माशाल्लाह अच्छी कंपनी है। इसके अलावा जो दुबई में अच्छी कंपनीज़ काम कर रही हैं उसका जो है वो है RSL कंपनी है, वो भी अच्छी कंपनी है। उनके पास भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। जुमेरा के नाम से जितने भी होटल्स हैं दुबई में वो सब RSL वालों के पास हैं। तो खैर कंपनी होटल की वजह से देखा जाए तो है, लेकिन कंपनी तो खैर सारी अच्छी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी फ़लानी कंपनी नहीं सही, वो उसमें कुछ गलतियां इंसान की अपनी भी होती हैं, क्योंकि अगर ये जो काम है सारा जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। तो कंपनी को अगर आप 1 2 3 महीने जो है वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देंगे तो फिर कंपनी आपको ज़ाहिर है तंग करेगी। फिर आप बोलेंगे कि यार ये कंपनी जो है वो सही नहीं है। मेहनत करें। कंपनीज़ तो तकरीबन सारी ही ठीक होती हैं, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको हर कंपनी की कोई ना कोई मार्केट में जो है वो गाड़ी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग लंबा होता जा रहा है, तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पे हमने अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है। आप हमसे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी बातें तो नहीं शेयर कर सकता, मतलब सारी बातें मैं आपके साथ नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती है, टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी भाई के पास जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे फेसबुक पे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे आपको जो है वो अच्छे तरीके से गाइड करें, या कोई मसला है तो मिल बैठ के इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।